चलो आज आप पहाड़ी में स्वागत करो। हेलो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी को एक और नया ब्लॉग में। दगड़ियों आपका स्वागत है नए ब्लॉग में, गढ़वाल में, नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका देवभूमि के इन खूबसूरत और बरसते पहाड़ों में। सुबह से इन पहाड़ों में लगी थी बारिश और जैसी ही बारिश रुकी मम्मी और मैं आ गए खेतों में जिदे को निकालने के लिए। एक कोदा लगभग पक के तैयार हो गया है। एक कोदा अगर ज़्यादा देर तक खेत में रहा तो चिड़िया इनके दानों को साफ खा लेती है। तो इनमें छोटी छोटी सी दानियाँ होती है। अगर ये ज़्यादा देर तक खेतों में रहा तो चिड़िया इनको पूरी तरह से खा लेता है। इसीलिए जैसे ही कोदा पकता है इसको जल्द से जल्द ही निकालना सही होता है, नहीं तो चिड़िया साफ कर लेती है भाई। मम्मी ने एक घेड़ा कोदा निकाल दिया है, इसको लेके मैं जाता हूँ घर। और मम्मी अभी दूसरा घेड़ा कोदा निकाल रही है, इसको लेके आएगी मम्मी घर। चलो जल्दी आना, ठीक है। और मैं एक घेड़ा उठाता हूँ और चले जाता हूँ घर में, क्योंकि अभी घर में खाना भी बनाना है और मम्मी आएगी घर में 12-1 बजे। तब तक मैं घर में खाना बना लेता हूँ। तो गाइस जंगल में 1 घंटा हो गया है। गाइस हुआ क्या कि जो सुबह गांव की महिला, गांव की औरतें सुबह 10 बजे जंगल में जाती है और 12 बजे तक घर में चले जाती है। उन्होंने अभी सूचना दी है कि जंगल में बल आज हमें बाघ दिखा। तुम्हारे गाय बैल बल जंगल की ओर चले गए हैं जिस जगह बाघ था। तो गाइस मैंने 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मनोज और अर्चना का इंतजार किया कि जल्दी से इनकी छुट्टी हो जाए। इनके साथ फिर उनको ढूंढने जंगल में जाते हैं। लगभग गाइस हमने ये पूरा जंगल क्रॉस कर लिया है। अभी देखो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारी हो गई है हालत ख़राब। मनोज और अर्चना भी मेरे साथ ढूंढने में लगे हैं। तो अभी तो हमने ये पूरा जंगल ढूंढ लिया है, यहाँ पर तो कहीं नहीं मिले। तो शायद लग रहा कि अगर बाघ ने उनको देखा होगा या बाघ के डर के वो आगे भाग गए होंगे तो हमें आगे या ऊपर मिल जाएंगे। चलो फिर ढूंढने जाते हैं। अभी देखो गाइज हम इतने घना घोर जंगल में आ गए हैं। यहाँ सुनसान लग रहा है और सामने दिख रहा है पीढ़ी पर्वत जहाँ परियां रहती है। तो गाइज आप देखते होंगे आजकल की मैं रोज ये जैकेट पहनता हूँ। इसको मैं आजकल रोज इसीलिए पहनता हूँ। आजकल पहाड़ों में ऐसा मौसम है, अभी धूप लगी है तो फिर अभी बारिश लगनी स्टार्ट हो जाएगी। पता ही नहीं चलता है कि कब धूप लगी कब बारिश हुई। इस जैकेट को गाइज आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ जैकेट है। इसमें मतलब कि उतना भीगते नहीं है। मैंने कहा जंगल में जा रहे तो इसी जैकेट को पहनना होगा ताकि बारिश भी लगे तो भीगे ना। अभी देखो हल्की हल्की बारिश लगनी स्टार्ट हो गई। चलो आगे ढूंढते हैं, ठीक है। अगर कुछ खबर मिली तो देखेंगे। वैसे जंगल में देखो हवा से बारिश से पेड़ गिरे हैं। अभी यहाँ बहुत सारे पेड़ गिरे हैं भाई, इतनी ज़्यादा हवा चलती है यहाँ। गाइस अभी हम और घने घोर जंगल में आ गए हैं। यहाँ से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कूड़ा लगा है तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मनोज और अर्चना स्कूल से आए, सीधे मैंने उनको जंगल में ला दिया। वो बोल रहे हैं कि हमें भूख भी लग गई बल। तो गाइस भूख तो मुझे भी लग गई क्योंकि गाइस मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं खाना बनाने घर आया था, तब तक मैंने ये सुन लिया कि तुम्हारे गाय भैंस जंगल में चले गए हैं जिस जंगल में बाघ है। तो गाइस हमें डर इस बात का है कि मनोज औरों के 2 गाय है, एक बड़ा गाय और एक उसका बच्चा हमारा बैल है बड़ा वाला। हमें उस बच्चे की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही। अगर गाइस बैल और गाय के पीछे बाघ भी पड़ गए तो बैल गाय तो आराम से भाग जाएगा, लेकिन जो छोटा सा बछड़ा है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। वो कैसा भागेगा भाई। तो आगे से ना अब गुहरानी गांव लगता है। तो हमने अपना वाला जंगल तो पूरा क्रॉस कर लिया है। अब हम दूसरे गांव के जंगल में हमने प्रवेश कर लिया है। देखो हल्के हल्के नीचे घर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हम जाते हैं इसी गांव के बीच से। अगर दुकान होगी यहाँ तो कुछ खरीद लेंगे, खा लेंगे। पहाड़ों में ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ होती है, मोमोज वगैरह। अगर ये कुछ नहीं होता है भाई कुछ खाने के लिए, बिस्कुट वगैरह अगर होगा वो खरीद लेंगे। और थोड़ी बहुत हो सके तो आपको गुहरानी गांव की खूबसूरती दिखाएंगे। वैसे भी किसी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा यार। चलो गुहरानी गांव में थोड़ी बहुत पानी पी लेते हैं। पहले यहाँ पर एक चक्की थी, लेकिन अब यहाँ से चक्की उन्होंने रोड की जगह ले जा दी है। चलो गाइस हम गुहरानी गांव के बीच में पहुँच चुके हैं। गुहरानी गाँव में कोदा, झंगोरा, मक्का की खेती भी काफ़ी ज़्यादा की जाती है भाई। यहाँ से पूरा गुहरानी गांव आधा तो हमने क्रॉस कर लिया है, आधा अभी क्रॉस करना बाकी है।
चलो गाइस, अब ढूंढने में आसानी होगी क्योंकि अब पूरा भी साफ हो चुका है और गुहरानी गांव भी हमने क्रॉस कर लिया है। और गुहरानी गांव से थोड़ी बहुत अर्चना ने खाने के लिए कुछ लिया है, बिस्किट और नमकीन। तो गाइस, अगर हम जंगल में कुछ भी भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसको देवताओं को पुजाना जरूरी है, तभी उस भोजन को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम उस भोग को देवताओं को चढ़ाएंगे भाई। पूरा छीन रहा भाई कोई। अरे गाइस देखो, हमारे पहाड़ों में क्या रीत है, अगर हम जंगल में कुछ खाए, अगर मुँह से वो नीचे गिरे तो उसको चला दो, क्योंकि जो भूत पिचाक्स होते ना उनके लिए चला दो। ये भी नीचे गिर रहा था तो ये पूरा अब चलाना पड़ेगा भाई। ऐसी ही रीत हमारे पहाड़ों में। चलो बिस्कुट और नमकीन तो खा लिए। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर हल्का फल्का नेट चल रहा है, तो थक भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है क्योंकि गाइस काफ़ी समय हो गया है ढूंढते ढूंढते अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ है गाय और बैल। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे नेट चला रहे थे तो अभी मैंने एक न्यूज़ देखी यूट्यूब में भाई। वो न्यूज़ पहले आप वो न्यूज़ देखिए भाई, है ना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से दुखद खबर सामने आ रही है। बेरीनाग के चचरेत गांव में तेंदुआ मां की पीठ पर चढ़ी 4 साल की बच्ची को घर के दरवाजे से उठा ले गया। घर से करीब 150 मीटर दूर बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। तो गाइस, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा यार, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल उत्तराखंड में बाघ की काफ़ी ज़्यादा चल रही, तेंदुआ की काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब बोलो, महिला औरत की पीठ से बच्चे को छीन रहा बाघ। हमारे गाय भैंस तो ऐसी जंगली में थे भाई, हमारे गाय और बैल। भाई मुझे डर लग रहा कहीं उन पे अटैक ना कर दिया होगा भाई। मम्मी पता नहीं क्या बोलती, क्योंकि मैंने सुबह गाय बैल फील्ड के ऊपर छोड़े थे और पता नहीं गाय जो अपने आप ही जंगल में आ गए भाई। वैसे कभी भी वो जंगल में नहीं आते थे, हम उनको सुबह फील्ड के ऊपर छोड़ लेते थे चरने के लिए। आज पता नहीं क्या घुमा उनका मोड़, वो अचानक अपने आप जंगल में आ गए। तो भाई ये न्यूज़ मैंने आपको इसीलिए दिखाया, मेरे जो सब्सक्राइबर है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है पहाड़ों से, जो ऐसे जंगलों के बीच रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपका छोटा बेटा या छोटे भाई के नाते कि अपने बच्चों को जंगल में ना लगाएं, क्योंकि आजकल जंगल में बाघ की बहुत ही ज़्यादा चल रही। और मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा क्योंकि मेरे साथ अर्चना और मनोज भी है, ज़्यादा देर जंगल में रुकना सही नहीं है। और गाइस, गुहरानी गांव के जंगल में तो हमने पूरा ढूंढ लिया है और ढूंढते ढूंढते अब घर को जाते हैं। और मिला तो ठीक है, नहीं तो घर से खाना खाते हैं, फिर मम्मी मैं या कोई ताऊ दादाजी को बोलते हैं कि मेरे साथ जंगल में चलो कि गाय बैल खो गए हैं, उनको लेके आते हैं। अगर नहीं आए कोई तो फिर अर्चना मनोज मैं ही आऊँगा, क्योंकि अभी 2-3 ही बज रही है। चलो 3 बजे तक हम घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, फिर थोड़ी रेस्ट करते हैं, 4 बजे फिर जंगल में आते हैं, फिर 2 घंटे ढूंढते हैं। अगर जंगल में होंगे तो वो घर की ओर आ रहे होंगे, फिर ढूंढने में हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। गाइस, जंगल में हो गई है हालत ख़राब और बारिश लग रही है भयंकर वाली। तो गाइस, मैं ब्लॉग इसीलिए नहीं बना रहा हूँ बार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश लग रही। तो हम अब सीधे घर जा रहे हैं। तो भाई अब घर में देखते हैं कि मम्मी क्या कहती है। भाई मम्मी पता नहीं क्या कहती है। तो हम ढूंढ तो बहुत सारे जंगलों के बीच में इधर उधर सारे पहाड़ हमने क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन गाइस मैं ब्लॉग कई बार बना रहा हूँ आपको सिर्फ अपडेट देने के लिए कि क्या क्या हो रहा हमारे साथ, कहाँ कहाँ हम गए हैं। और घर में यार जा कहाँ सकते यार, वही कसम से ज़्यादा अगर बाहर भी पड़ा हुआ है ना उनके पीछे, तब तो छोटा वाला बच्चा तो गया यार। चलो जैसा बात तैसा करके हमने अपने मोहल्ले में प्रवेश कर लिया है भाई। गाइस यार, गाय बैल के बिना पूरा घर सुना सुना सा लग रहा। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मनोज को पूछ पहले, देखो अभी मैंने कैमरा खोल दिया। मनोज को पूछ पहले हम कहाँ गए ढूंढने, गुहेडानी वगैरह सारा जंगल ढूंढा मैंने, ठीक है। तो गाइस ये बोल रहे कि तुम बल्कि ही नहीं गए, अभी वीडियो में देखना कि हम कहाँ गए, हमें मिला ही नहीं। तो हमारी क्या गलती इसमें, हमें तो भूख लग गया भाई, हालत हो गई खराब। पहले हमें खाना दे फिर जाते हैं फिर ढूंढने भाई। चलो गाइस, ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। तो खाना खाते हैं फिर चले जाते हैं जंगल में। अभी 3 बज रही है, 4-5-2 घंटे ढूंढेंगे, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मम्मी की पड़ेगी जम के। वैसे मिल ही जाएंगे यार, लेकिन उस छोटे बच्चे की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है।
अगर बाघ ने बैल और गाय का पीछा किया होगा तो छोटा बच्चा तो तब लग रहा मुझे वो पकड़ लिया होगा तब। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही दूसरे ब्लॉग में। अभी जंगल में जाते हैं, अभी से ब्लॉग शुरू करते हैं कि आगे क्या होता है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।